एक बार तो गन मतलब फायर करते हुए भी वो वीडियो मुझे मतलब भेजा था। सोनम आई लव यू फायर कर रहा था, वो गोली चला रहा था। और भी जहाँ पे भी मतलब जैसे इसकी ड्यूटी लगती है गाड़ी पे बोल रहा है आई लव यू, जबकि ये आर्मी वालों को अलाउ नहीं है, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो चीज़ इसने की है, कार्रवाई होगी तभी दूसरा आर्मी वाला कोई नहीं करेगा। फिर उसके बाद फिर हमारी 2018 में हमारी शादी होती है। जब वो पंजाब में आ जाता है, गुरदासपुर में पोस्टिंग उसकी हो जाती है। तब वो आता है, हमारी शादी यहाँ पटौसी मंदिर में होती है। कैंट एरिया में पटौसी मंदिर है, वहाँ पे हमारी शादी होती है। हाँ, फिर हमारी शादी होती है, फिर वो मुझे लखनऊ लेके जाता है। शादी के एक दिन बाद हम लखनऊ जाते हैं। आज शादी हुई, कल हम लखनऊ जाते हैं सुबह। फिर वहाँ पे होटल में फिर तो हम लखनऊ किस लिए जाते हैं? उनका लखनऊ घर था या उनकी पोस्टिंग हुई थी? सर हमारा रिजर्वेशन होता है लखनऊ में जाके, यहाँ से नहीं, वहाँ लखनऊ से ट्रेन के लिए रिजर्वेशन होता है कि मतलब, तो वो रिजर्वेशन 8 या 9 तारीख का होता है, मुझे ठीक से याद नहीं है एक अभी। दिन के लिए लखनऊ रुकना था आपको? 2 दिन रुके थे हम। हाँ, 7, 8, 9, 9 को शायद था हमारी ट्रेन थी पंजाब के लिए। तब वहाँ पे हम रुकते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे वो शराब पीता है और मुझे कहता है तुम भी पी लो। अच्छा, शराब आपको भी पीने के लिए वो फोर्स करते हैं? हाँ। गजब की चीज है। एक तो सबसे पहले इंडियन आर्मी में ऐसी बातें सुनकर हमें खुद घृणा आने लगी है ऐसे लोगों से कि जो फौज का नाम बदनाम कर रहे हैं। उसके ऊपर से एक महिला को शराब पीने के लिए और आपने मदिरा का सेवन किया? नहीं, मैंने उठा के फेंक दिया। उस पे वो मुझे लड़ाई करता है, मुझसे मारता है फिर मुझे बहुत। जबरदस्ती करता, नहीं पीते तो आपको मारते वारते? बहुत मारता है वो। थप्पड़ कम से कम 6-7 थप्पड़ तो उसने मुझे लगाए गाल पर। और फिर मुझे ऐसे बस बिस्तर पे ढकेल के मुझे मतलब जैसे कहता है ना खींच के, मतलब आर्मी वालों को तो जानते ही होंगे हाथ कैसा मतलब होता ही होगा उसका, कस के पकड़ के मुझे ढकेल देता है। मतलब बार-बार मुझे ऐसे ढकेलता है पकड़ के, ऐसे जानवरों की तरह मारता है मुझे। बहुत बुरी तरह से मारता है वो। उसके बाद फिर वो हम वहाँ से 2 दिन रुकते हैं, फिर वहाँ से हम फिर वहाँ पंजाब जाते हैं गुरदासपुर में। वहाँ पे भी मुझे किराए के मकान में रखता है वो वहाँ पे। फिर मेरा झगड़ा होता है कि तुम घर क्यों नहीं लेके जा रहे हो? तुम बस यहाँ कह रहे हो लखनऊ रोक रहे हो, पंजाब रोक रहे हो। वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे झगड़े होते हैं। सवाल पूछना चाहूंगा। आप का रिलेशन शादी हुआ कैंट मंदिर में, ठीक है? जब शादी हुआ तो आपकी परिवार राजी थी? उस वक्त आपने ये नहीं सोचा कि उनकी परिवार राजी क्यों नहीं है, उनकी परिवार क्यों नहीं है? उस वक्त आपने नहीं सोचा जी? आपके परिवार वालों ने ये बात नहीं सोची? परिवार वालों ने सोची थी, पर वो मेरी मतलब मैंने परिवार वालों को मनाया। तो उसने ये कहा था कि मेरे घर वाले, दूसरी कास्ट थी ना उसकी, मेरी कास्ट निषाद है, उसकी भट्ट और शर्मा लगाता है वो, मतलब ब्राह्मण में आता है वो। तो उसने कहा मेरे घर वाले राज़ी नहीं होंगे, तुम दूसरी कास्ट की हो, शादी कर लो फिर राज़ी हो जाएँगे। तो मेरे घर वाले तो नहीं राज़ी थे, पर मैंने अपने घर वालों को मनाया। अच्छा, उस तो वक्त गलती इसमें एक बार मेरी तो है। सोचना चाहिए या फैमिली वालों को चाहिए आपको कि अगर नहीं मान रहा है तो परिवार आए ताकि कुछ सबूत हो, ताकि परिवार के सामने शादी हो। चलिए आगे क्या है, जब गुरदासपुर जाते हैं तो क्या होता है? सर गुरदासपुर जाते हैं, फिर वहाँ पे भी यही होता है कि मार-पिटाई, यही सब वहाँ भी चीज़ें आपको वहाँ मारते होती है। हैं? वहाँ पे भी वो मुझे बहुत मारता है, वहाँ तो गला ही दबा देता है मेरा, और जैसे आतंकवादियों को मारते हैं उस तरह से वो मेरे साथ करता है। बस मैं मरती नहीं हूँ, ज़िंदा बची रहती हूँ। शायद अब तक होती उसके साथ तो वो मार भी चुका होता है, मुझे मार के फेंक देता है वो। तो उसके बाद फिर वो मुझे हिमाचल लेके जाता है। हिमाचल में भी यही चीज़ें होती है, घर नहीं लेके जाता वो, वहाँ पे होटल में रखता है वो। कहता है यहाँ पे किराए के मकान में तुम्हें दे देता हूँ, यहाँ पे 15-20 दिन तुम रुको। फिर मैं वहाँ मतलब आर्मी से आऊँगा छुट्टी लेके दोबारा, तब हम घर चलेंगे। मतलब बेवकूफ़ बनाता रहता है ऐसे करके। वहाँ झगड़े होते हैं, वो बहुत पिटाई करता है। उस दिन मैं अपने घरवालों को बता देती हूँ कि ये ऐसे-ऐसे कर रहा है मेरे साथ। और उसके बाद मेरा भाई आता है, मुझे ले जाता है। मैं तो घर जब आप जब हिमाचल उनके घर के लमसम नजदीकी पते तक पहुंच चुकी थी तो घर जाने का प्रयास नहीं किया आपने उनके? सर अब मैं कैसे करती? मुझे क्या पता कहाँ घर है उसका? मैं जब आप जानते हैं किसी नए शहर में आप जाके, वो भी हिमाचल, यूपी नहीं हिमाचल। आधार कार्ड तो होगा ना उनका आपके पास? हाँ, आधार कार्ड में यहाँ का नंबर था, उसका एड्रेस था, कैंट एरिया का। सब कुछ फ्रॉड। पहले वाले, हाँ, पहले वाले आधार कार्ड में कैंट एरिया का एड्रेस था, अभी उसने बदलवाया है आधार कार्ड अपना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर वहाँ पे वो फिर मारता-पीटता है, फिर वही मैं अपने घर वालों को बता देते हैं, फिर मेरा भाई आता है, मुझे ले जाता है। फिर यहाँ आके पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ये बात यहाँ मैं के आप चेक करवाती हैं हाँ, घर पे? हाँ, तो मैं उसको बताती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या करूँ मैं? तो कहता है कि क्या कहते हैं, बच्चे को मेरे मतलब अच्छे से रखो, मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए और तुम भी अपना ख्याल रखो। अच्छा, वहाँ पे भी लाड़-प्यार दिखाते हैं? हाँ, बहुत दिखाता है वो। अरे आप उसकी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, आप भी कहेंगे, हैरान हो जाएँगे, जिस तरह की वो हरकतें किया है उसने। एक साइको होता है अभी ना, बात होता है कि नहीं? अब नहीं होता। अब मैंने 2021 में नहीं, नंबर था मेरे पास, पर जब मैंने पुलिस वालों को दिया, तब उसने सारे नंबर बंद कर दिए अपने। पुलिस से बात ही नहीं करता था वो। अच्छा, आपने उनके ऊपर केस किया? हाँ, 2021 में केस किया सर, मैं जब परेशान हो गई सर, मैं कब तक झेलूँ? जब मेरी डिलीवरी हुई तब नहीं आया वो। ना आपने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, तो जब पुलिस में एफआईआर दर्ज करती है तो यहाँ का जहाँ का उनका एड्रेस होगा वहाँ तो पुलिस गई होगी, कुछ करवाई, कुछ भी? बताती हूँ सर। सर मेरे साथ पुलिस गई भी, पुलिस ने और वहाँ घर तक हिमाचल? हाँ, वो बाद में सीधे चीज़ें होती हैं, जब मैं एफआईआर दर्ज करवाती हूँ, तो चीज़ें सब ये सब चीज़ें होती हैं। पुलिस के भी चक्कर मैंने बहुत लगाए सर। कम से कम मुझे 1 साल तो लग गए पुलिस के चक्कर लगाते-लगाते। पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं की गई, पहले बहुत सारे मतलब ये सब चीज़ें की गई कि नहीं एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। तो पहले तो कैंट एरिया में गया था, तो वहाँ से बोला गया कि नहीं एफआईआर दर्ज नहीं होगी। फिर हमने और मेरी भाभी ने बहुत कोशिश की, हम एसपी के पास गए, सीओ के पास गए, महिला आयोग में कंप्लेन की, बहुत मतलब बहुत दौड़ने-भागने बाद हमारी एफआईआर दर्ज हुई है। उसके बाद जब एफआईआर दर्ज हुई तो आगे की कार्रवाई करने के लिए फिर दौड़ना पड़ा हमें कि अब पुलिस वहाँ हिमाचल जाए, वो आ ही नहीं रहा था।
तो उसके पास ना ही उसका वो संपर्क जब करना चाहे तो वो नंबर बंद कर देता था। तो उसके घर में बहुत पुलिस वालों को कहा गया, मतलब बहुत दौड़े हम, तब पुलिस गई है हिमाचल। हिमाचल में जब गई तो हिमाचल में भी वो फरार हो गया घर से अपने, वो नहीं मिला। उसका भाई बड़ा भाई था, तो वो जब बड़ा भाई था तो बड़ा भाई कह रहा है कि वो अपने परिवार के साथ कहीं गया है, वहाँ पे भी वो मिला नहीं। और पुलिस क्या कर रही थी वो मुझे नहीं पता। वो तो पुलिस शादीशुदा थे पहले से? सर ये हाँ, ये लेटर आया था, ये बात तो अभी आपने पूछी नहीं ना मुझसे। जब मैं यहाँ आई हूँ आपने तब कहीं परिवार के साथ तब मुझे आया कि शादीशुदा थे। हाँ सर, मेरे पास लेटर आया शादी के, जब मैं यहाँ घर आ गई थी, जब मैं लेटर पेट कहाँ में से बच्चा था। डोगरा रेजिमेंट से आया। ये लेटर डोगरा रेजिमेंट दे रहा है या उन्होंने खुद भिजवाया था? मुझे नहीं पता सर, ये डोगरा रेजिमेंट उसने भिजवाया, किसने भिजवाया मुझे नहीं पता, बस मेरे पास लेटर आया, ये मुझे मालूम है। मुझे तब पता चला, उसमें लिखा था कि देशरथ पहले से शादीशुदा, ये आपको पता है? उसमें ये लिखा था, तब मुझे पता चला। तब मैंने उससे पूछा भी, तो उसने अपनी तरह से बोला, और मैं प्रेग्नेंट थी उस समय। अब मैं क्या करूँ? तो आप मेरे लिए तो बस ऐसा लगा जैसे पहाड़ टूट गया मेरे लिए। आप जब उनके साथ लखनऊ रहीं, लखनऊ रहीं, फिर से गुरदासपुर रहीं या हिमाचल रहीं या यहाँ पे कंटिन्यू रहीं, क्या कहते हैं आप, अयोध्या में, तो आपको नहीं लगा कि अगर बीबी है तो बातचीत करना या रिलेशन ऐसा कुछ नहीं करता था? कुछ नहीं होता था। अच्छा मेरे सामने कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, अब क्या चाहती है पुलिस से, क्या गुहार है आपका? और मैं बस क्या ये चाहती हूँ सर कि जो इंसान 2 शादी कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। जो आर्मी की इतनी सारी फोटोज को, वीडियोस को लीक कर रहा है, तो ये आर्मी वालों को नहीं सिखाया जाता कि आप आर्मी की कोई भी फोटो और आप बहुत सारी चीजें, जो मैंने अभी मतलब सोशल मीडिया पर चल रही है वीडियो, वो तो मेरे से संबंधित इसलिए मैंने डाल रखी है। बाकी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं उसकी जो आर्मी से मतलब लेके संबंधित है, वो मैं रूल्स उन्होंने तोड़ा है? हाँ सर, उस पर भी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई आर्मी वाला ऐसा ना करे। और ये जो 2 शादी कर रखी है इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, और जो मेरे साथ किया उस पे भी इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए बच्चा सर। अपने पापा को ढूंढता है? सर क्यों नहीं ढूंढेगा सर? कौन सा बच्चा अपने पापा को नहीं ढूंढेगा? वो भी तो ढूंढेगा ना। 5 साल से उसने 5 साल से अपने बच्चे को नहीं देखा सर। मैंने कितना उसके आगे मैं गिड़गिड़ाई हूँ सर, बहुत गिड़गिड़ाई हूँ, बहुत रोई हूँ मैं उसके आगे, लेकिन उसके अंदर जरा सा भी दया नहीं आई बच्चे के लिए। आज तक उसने बच्चे को देखा नहीं। आप देख रहा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा होगा अपने बच्चे को। इतना निर्दयी इंसान है वो। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सर। मैं यही मांग करती हूँ कि इसको, इस फौजी को, इस देशराज नाम के फौजी को, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। जो उसका अधिकार होता है एक बच्चे का, वो मिलना चाहिए उसके पिता से।